नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूँ रूपा मेहता। आज हम मौजूद हैं ग्वार की सबसे मेन जो प्रोड्यूसर है राजस्थान, वहाँ पर राजस्थान की एक ऐसी मंडी शंखवास मंडी जहाँ पर किसानों के पास बेहद बड़ी मात्रा में ग्वार का स्टॉक देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही एक ट्रेडर हमारे साथ मौजूद है, महावीर अटल जी। आइए इनसे जानते हैं कि ग्वार को लेकर इनका क्या कहना है और इनके पास कितनी मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है। महावीर जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू मैम। आप ये बताइए कि अभी फिलहाल ग्वार के क्या भाव देखने को मिल रहे हैं। ग्वार के भाव 5,000 के रेंज बाउंड के ऊपर चल रहे हैं, 4800 से 5200 के बीच में। लगातार पिछले 3-4 महीनों से इसी स्थिति में भाव के उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 50-100 की तेजी मंदी आ रही है लगातार। ज़्यादा उछाला नहीं आया साल, नहीं ज़्यादा गिरावट आई है। तो ग्वार में जो ये लगातार मंदी देखने को मिल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं। एक तो डिमांड की कमजोरी भी देख सकते हैं, तथा उत्पादन इस साल जैसे बारिश की पहले थोड़ी सी कमी थी, फिर बारिश ने ज़्यादा जोर दिया। सभी जगह राजस्थान में समान मात्रा में बारिश हो गई है, तो उसका उत्पादन भी इस साल बढ़ा है। मेरे हिसाब से जोधपुर अराइवल्स बहुत ज़्यादा थी। सभी गाड़ी हमारी जो सेम डे खाली होती थी वो थर्ड डे, सेकेंड डे, फोर्थ डे ऐसे खाली होती थी। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तभी तो उतारने की जगह नहीं थी वहाँ पे। और जो भी है, इस साल किसानों ने क्या किया, ग्वार अपने घर के अंदर कम रखा, पुराना रखा, उसी को वो देख रहे। जो नया ग्वार उत्पादन था वो तुरंत उन्होंने बेचा है, क्योंकि नकदी की कमी थी बाजार के अंदर। हमारे क्षेत्र में आधा जो ज़मीन थी वो ज़्यादा बारिश के अंदर गल गई थी, तो उसके कारण उनको ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने हाथों हाथ ग्वार की सेल आउट किया है। तो उसके कारण थोड़ी अराइवल का प्रेशर भी था। अभी थोड़ा प्रेशर नहीं रहा अराइवल का, सीजन जैसा माहौल नहीं है अभी, तो छुटपुट आते हैं बेचू, जिसको नकदी की जरूरत होती है वो बेच के अपना भुगतान लेके चला जाता है। बस लेकिन भाव ऊपर नहीं आ रहा है। भाव ऊपर नहीं आने का कारण ये भी तो है ना मैम, कि जैसे हर साल ये 365 दिन के अंदर ग्वार रिसाइकिल हो जाता है। ये तो नहीं है एक बार पैदा होता फिर 5 साल पैदा नहीं होता। इसको भी तो आप देखो, हर 365 दिन आ जाता है, तो अपने को 365 दिन डिमांड का ही माल चाहिए। तो अपने पास माल 2-3 साल का एक्स्ट्रा इकट्ठा सभी वेयरहाउसों के अंदर पड़ा है। जैसे गम की दाल पड़ी है, गंवार साबुत पड़ा है, कुछ लोग कौरमा भी स्टोर करते हैं। तो जैसे तेजी आती है तो उनको सेल आउट करके बाजार को वहीं पे स्टैंड कर देते हैं। डिमांड जब आए कि माल की कमी हो जोरदार, तब भाव में उछाल अपने देखने को मिल सकता है। जैसे 100 बाजार 100 रुपये बढ़े तो हमारे जैसे व्यापारी अपना मुनाफा बुक करने के लिए व्यापार कर देते हैं, तो डिमांड की तो पूर्ति हो जाती है, तो फिर सप्लाई तो बाधित होती नहीं है। सप्लाई बाधित कब हो कि जब उत्पादन में अपने को थोड़ी सी कमी देखी जाए, जैसे बारिश की कमी हो या मौसम की अनुकूलता नहीं हो, जैसे फंगस हो जाए, कीटनाशक हो जाए। कहने का मतलब है कि सप्लाई भरपूर मात्रा में है, जिसकी उसकी चेन नहीं टूट रही सप्लाई की जब चेन टूटे 3-4 महीने लगातार डिमांड का अपने को जोर दिखे, तब बाजार में एकदम से आग लगे ना कि भी माल चाहिए अपने को। अभी तो माल मिलता है। जहाँ तक डिमांड की बात है, अगर हम देखें तो जब निर्यात जो ग्वार का निर्यात है, एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। जो पहले 6 लाख मीट्रिक टन हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास सिमट कर रह गई है। इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इफेक्ट तो दिखेगा ना मैम। जैसे ग्वार के बाई प्रोडक्ट होते हैं, ग्वार गम पाउडर, चूरी कोर में, तो ग्वार गम पाउडर का तो सब्सिट्यूट किसी को मिल गया होगा फॉरेन में, वो भी रिसर्च करते हैं। तो अपने इंडिया के अंदर रिसर्च लेबों की कमी है, तो इसका जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए भी, और किस किस चीज़ में काम आ सकता है। जैसे ग्वार का कोरमा पहले पशुआहार में काम आता था, अभी एक्सपोर्ट होता है, इसमें फिश फीड में काम आता है, मछलियों को दाने बनाने में। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है। तो कुछ लोग जैसे प्रोटीन ये आते हैं ना पैक, उसके अंदर होता है ग्वार मील लिखा हुआ होता है, उसके अंदर भी इंग्रीडिएंट्स ऐड करते हैं। तो सरकार को थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च एनालिसिस करके इसके यूजेस बढ़ाएंगे, तो उत्पादन जैसे होगा तो किसानों को भाव अच्छे मिलेंगे और व्यापार अच्छी मात्रा में बना रहेगा, टूटेगा नहीं। तो अब इंडस्ट्री को फायदा रहेगा कि जैसे डिमांड बनी रहे, तो उनको भी व्यापार करने में मजा आता है। बिना डिमांड के व्यापार क्या होता है, आप भी देख सकते बात है कि इसके अल्टरनेट यूजेस की तरफ देखना चाहिए। हैं। इसका भी और यूज बढ़ाओ, आप इसके अंदर रिसर्च करो, एनालिसिस करो। तो जैसे लैबें बहुत बनी है इंडिया के अंदर, तो आप यूज़ बढ़ाओगे तो अपना आप उसका कंजप्शन बढ़ेगा, तो कंजप्शन अपना आप डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर आएगी, तो व्यापार चलता रहेगा। इसके भाव के अंदर अपने को दबाव कम दिखेगा। अभी तो इसका डिमांड कम है, मतलब यूजेस कम है, डिमांड तो है। इसके यूजेस बढ़ जाए तो ये हर जगह काम आने लगेगा, इसकी डिमांड बनी रहेगी, तो भाव के अंदर दबाव अपने को कम देखने को मिलेगा। अभी जब सीजन आती तो थोड़ा भाव के प्रेशर आ जाता, फिर एक रेंज बाउंड के अंदर चलता। अभी पिछले लगातार 2 सालों से इसकी रेंज यही जमी हुई है, 53-54, नीचे में 5,000, ऊपर में 54-55। तो 2022 के अंदर हमने उछाला देखा था, 48 का गुआर सीधा 62-63 बिका था 20 दिनों के अंदर। गम भी 10,000 के नीचे, गम भी 10,000 नीचे आया था, लेकिन वो 132 रुपये बिक गया था ऊपर में। तो उस समय कोई या तो मैनिपुलेशन होगा स्टॉक का, लेकिन उस समय भी माल था।
किन किस्म में कहीं आप इसको वायदा बाजार को भी इसका जिम्मेदार वायदा बाजार तो मेन जिम्मेदार है इसी का, और कौन है इसके उतार चढ़ाव वही हैंडल करता है। ये तो है नहीं बिना वायदे के चलता है। जैसे हेजर्स है, हेजर सीजन के अंदर माल लेके डाल देते हैं, फिर वो ऑफ सीजन के अंदर जैसे जून जुलाई के टाइम जैसे उनको मिल वालों को माल चाहिए तो फिर हेजिंग का माल काटते ही वो अपने इंडस्ट्री चलाते हैं, वही से निकालते हैं। उस समय तो किसानी सप्लाई नहीं आती ना, किसानी सप्लाई तो 3-4 महीने रहती है लगातार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जैसे अक्टूबर के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले चलते हैं, फिर नवंबर के अंदर हमारा नागौर आ जाता है, फिर थोड़ा सा बीकानेर, फिर जैसलमेर बाड़मेर, उसके बाद में ग्वार सप्लाई कहीं से नहीं होती है। फिर वो जैसी जिसे जिसने ज़रूरत होती है वो बेचता है और इंडस्ट्री का काम चलता है। फिर ऐसे डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चलता है। हैदर्स लोग अपना माल बेच देते हैं। किसानों के पास तो 4 महीने रहता है जनरली ग्वार, क्यों वो ज़्यादातर अपने को सभी को फसल इसीलिए पैदा करते हैं पैसे के लिए, फिर पैसे के लिए बेच देते हैं। तो जब कोविड आया था, जब कोरोना का टाइम था, तब 2019, 20, 20, 21, 21, 22 का जो माल था तब पैदावार हुई थी, माल कारोबार एक टाइम के लिए रुक गया था। तो उस टाइम का जो ग्वार था, वो ग्वार आपको क्या लगता है कहाँ पर है? मैम कोरोना आया था मार्च के अंदर, ग्वार की फसल आती है अक्टूबर के अंदर, तो फिर वो 5 महीने तो मतलब व्यापार ठप हुआ था 20-25 दिनों के लिए। लेकिन जैसे भी खाद्यान्न की जो सरकार को पूर्ति चाहिए तो इसलिए उन्होंने एग्री कमोडिटीज को फ्री कर दिया था। जैसे हम गाड़ी मंगाते थे तो गाड़ी वाला बोल देता भाई मेरे को अनाज भरना है, तो उसको ड्राइवर लोगों को वो परेशानी करते थे। जैसे हमारे पास मंडी लाइसेंस है तो हम अपना लाइसेंस देकर कहीं पे भी हमको रोकते नहीं थे कि भाई आप सब अपना व्यापार कीजिए। भाई किसानों को भी तो नकदी चाहिए ना। कोरोना था उस टाइम बैंक भी तो चलते थे तो लेन देन हो जाता था। कोरोना के टाइम भीड़ भाड़ नहीं चाहिए तो मंडी परिसर में वो रुकावट थी कि वहाँ पे आप माल कम ले जा सकते हो, तो वो 1 महीने तक लगातार रहा। तो उसके बाद में व्यापार अपना उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। यानी कि कोविड के टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है मैम। जैसे जो कोविड के टाइम भावों पे दिक्कत आई थी, क्यों जो फॉरेन इन्वेस्टर थे जिन्होंने ग्वार के अंदर अपनी जो मतलब सट्टा बाजारी या जो अपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उन्होंने ग्वार के बाजार को दबाया था उस समय कोविड के टाइम, महीने 1.5 महीने उस समय गम 48 हो गया था नीचे में। लेकिन जैसे ही कोविड का थोड़ा असर कम दिखा लोगों को तो व्यापार अपनी रफ्तार अपने पटरी पे आ गया। और कोविड के बाद में तो उल्टा भाव भी बढ़े ग्वार के, एक बार 67-68 भी आए थे। जैसे उस समय माल निकल गया था सही तक। तो अभी आपको क्या लगता है कि भाव नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? नहीं, भाव तो नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि अरावेल का प्रेशर तो खत्म है। अब जैसे डिमांड आएगी जैसे सुधार होता ही जाएगा ग्वार की, यही लगता है सुधार तो होना चाहिए। तो आप डेली का कितना एक माल जो आपके पास कितना एक परचेजिंग हो जाती है डेली की? जैसे अराइवल्स के ऊपर है, जनरली 80-100 बोरी आ जाता है। सीजन में तो ज़्यादा आता है 200, 300, 400 बोरी। ऑफ सीजन में जैसे बेचो होते उस हिसाब से व्यापार चल जाता है। फिर हमारे जीरा भी आ जाता है, बहुत सारी जिन्स का होती है, हम उससे सभी का खरीद करते हैं। 2025 में आप ग्वार को कहाँ देखते हैं? 2025 में यदि डिमांड बने तो 6000 का बाजार आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर यही 54, 55, 56 का ऐसे लगातार वहीं पे ट्रेड करता रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि शंखवास में किसानों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ग्वार जो है वो रखा हुआ है, तो किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान तो ग्वार को नहीं रखते, वो पैसों को रखते हैं। उनके लिए ग्वार ऐसे एफडी है, तो जैसे बैंक में पैसा नहीं रखा इसके अंदर रख दिया पैसा, तो वो यही देखते हैं कि उनके कहने का मतलब है कि जैसे तुरंत किसी को पैसा चाहिए तो 10 बोरी 20 बोरी जैसे अपने आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट कर लेता है। वो ऐसे देखते, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत कम ही किसान देखते हैं। क्यों, यदि वो एक साथ पैसा अपने घर पे रखे तो वो यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन वो जैसे यूजेबल व्यापार के हिसाब से माल रखते हैं। यानी कि किसान भाई जो है वो ग्वार को एज अ कैश की फसल समझ के हाँ सर रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत होगी उतनी मात्रा में उतना अपना काम निकालेंगे। जैसे बिजाई के टाइम किसी को डीजल चाहिए तो अपना बेच देगा ग्वार। किसानों को जैसे भाई मजदूरों को दिहाड़ी देनी पड़ती है अभी खेतों के अंदर काम करना है, उस हिसाब से वो रखते हैं। एक साल भर का समझो बजट हो गया हमारे एरिया में ग्वार का, भाई पूरे साल उनको निकालना है, इतने ग्वार में से उनको पूरे साल की अपनी खरीदारी करके अपना गुजारना है, बस यही है। और बाकी भाव के इंतजार में तो बहुत कम लोग कम रहे, उनको पता चल गया कि भाव तो बिना डिमांड का आ नहीं सकते और पैदावार भी तो लगातार हो रही है। कुछ लोग भाव के इंतजार में भी रखते हैं, लेकिन जनरली वो 1-2% ही हो सकते हैं, क्यों आज के टाइम में कैश की रिक्वायरमेंट सभी को रहती है। अभी खर्चे सभी लोगों के बढ़ गए। किसानों के पास पहले खर्चे कम होते थे, अभी उन्होंने भी खुद खूब खर्चे स्टार्ट कर दिए करने, शादी ब्याह में सब जगह, इसलिए उनको शंखवास ये जो गांव है, इस गांव में तकरीबन कितना का स्टॉक जो है वो ग्वार का आपको लगता है कि किसानों के पास और पूरा ट्रेडर्स के पास, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया जनरली कि कितना एक स्टॉक होगा? मैम स्टॉक तो गिनना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब हमारे एरिया में 50% ग्वार की बिजाई हर साल होती है, तो उसमें लगभग 80-90% तो बिक ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। 10% रहता है व्यापारियों के पास, तो रहता ही है। तो जैसे कि उनके पास अपने केस की फंडिंग करते रहते हैं, चलता रहता है। मेरे हिसाब से मेरे इस गांव के अंदर 8-10 हज़ार बोरी ग्वार पेंडिंग रहना चाहिए इस सीज़न का। 10,000 बोरी से प्लस ही रहेगा। और हमारे पूरी मुंडवा तहसील के अंदर कम से कम 80-90 हज़ार बोरी तो किसानों के पास और व्यापारियों के पास ग्वार पड़ा है। 80-90 हज़ार बोरी ज़्यादा ही हो सकता है, 1 लाख बोरी भी टच कर सकता है। तो हमारे मुंडवा
या तहसील जितने भी गाँव हैं। ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि किसान इसको अब रोकने में थोड़ी कम रुचि रखे अभी पिछले 2-3 सालों से, लेकिन उनका एक वो ध्यान रहता है कि अपने पास गुआर पड़ा है, चलो इसको अपन कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनकी विचारधारा यही है, ये नहीं है कि अपने को तेजी चाहिए। अभी जैसे 48 को हमको खूब गुआर मिला था, अभी 5,000 आज नहीं मिल रहा है, क्यों? आज किसी को पैसा नहीं चाहिए, वो बात है। 48 को खूब मिल रहा था गुआर, उनको बस अपने कैश रिक्वायरमेंट के लिए वो गुआर रखते हैं अपने घर पे। देखिए ये मोहन जी थे हमारे महावीर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने कि पूरी डिटेल में समझाया कि किस तरीके से ग्वार का यहाँ पर जो है वो व्यापार देखने को मिल रहा है और किसान जो है ग्वार को कहीं ना कहीं एक नकदी की फसल के रूप में लेकर चल रहे हैं। उनको भाव मंदी तेजी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका बस ये विचारधारा है कि ग्वार एक कैश की फसल है, इसको जब चाहे हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ड्यूरेबल भी है, जैसे मैम ये ड्यूरेबल फसल भी तो है। इसके अंदर जैसे मूंग रखते हैं 4 महीने बाद में तो उसके अंदर वो कीट लग जाता है, फिर वो सुलने लग जाता है। इसके अंदर 1 साल के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 4-5 साल बाद तो उसका रंग पीला पड़ जाता है। जैसे ये हमारे पास पड़ा है, ये हल्का गुआर है, ये वाइट गुआर अच्छा गुआर है, तो बस वे रखते हैं। इसके अंदर ड्यूरेबल फसल, इसके कारण इसको होल्ड कर सकते हैं। यदि ये नॉन ड्यूरेबल होती तो फिर इसका भूल ही जाओ, फिर 3-4 महीने चलती सीजन। ये तो फिर जैसे अपने ये चलती है, बाजरे की चलती है, मक्की की चलती है, 3-4 महीने चलती है, कहीं भी चल जाओ, फिर बस माल आना बंद हो जाता है। इसका माल आता रहता है क्योंकि ड्यूरेबल है, तो हर आदमी सोचता है कि रख लो यार रख लो, अभी कभी कभी इसका भाव आएगा, ये भी तो आस है। हाँ, ये भी आस है। देखिए हाँ बिल्कुल, हम पूरे राजस्थान की हम हर एक गांव में गए हैं और जहां तक हमने किसानों से बात की है तो बिल्कुल उनका यही मानना है कि हाँ कि कभी तो ये भाव आएगा। उसी आस में उसी आस में इन लोगों ने ग्वार को काफी लंबे समय से होल्ड किया हुआ और किसान अभी भी इसको होल्ड करके ही चलेंगे। देखते रहिए ऐसे ही और खबरों के लिए मार्केट टाइम्स टीवी।